भगवान के सबसे प्रिय उद्धव जी। और उद्धव जी का प्रश्न है, पहला प्रश्न जो हम लोग सुने पिछली कथा में कि सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। फिर भगवान हम क्या करें, इस बुद्धि को कैसे सुधारें? तो भगवान कह रहे हैं कि सत्व के द्वारा, रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मनुष्य वही जो कहते हैं कि जीवन में अपना वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जो अपने बुद्धि पर ध्यान देवे कि मेरा बुद्धि है कैसा, सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। पहचान भी भगवान बता दिए कि सत्वगुण की वृद्धि होने पर हमेशा निरंतर वह व्यक्ति स्वधर्म में भक्ति रूप भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। रजोगुण की वृद्धि हो जाने पर उसको भोग प्रधान हो जाता है वो व्यक्ति, और तमोगुण में जो प्रधानता जब व्यक्ति में आती है तब तो उसकी निंदा किया जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सत्व के द्वारा सबसे पहले आप सत्वगुण को बढ़ाइए। अपने आप रजोगुण और तमोगुण ये दोनों जो है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब भगवान से उद्धव जी का दूसरा प्रश्न सुनो, जो आज की कथा में हम लोग सुनेंगे विशेष रूप से। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न भी बहुत सुंदर था। मनुष्य बुद्धि प्रधान है और अंतःकरण में जो चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या कर लेता है, बुद्धि को लोभ दिखा देता है जगत का। सबसे पहली बात जो हम उस पिछली कथा में कहे थे कि एक वृक्ष है, संसार वृक्ष है, ये भगवान कह रहे हैं। और ये बहुत अनादि प्रवाह रूप से नित्य है, चल रहा है। ये चलता कैसे है, इसके कारण भी हम ही लोग हैं। क्या कारण है इसका स्वरूप ही है इस वृक्ष का कर्म की परंपरा। कर्म करबे करिएगा, और जब कर्म कीजिएगा तो ये वृक्ष पनपता रहेगा। और इस वृक्ष के दो फल और फूल हैं, एक है मोक्ष और दूसरा है भोग। तो हम भोग प्रधान जब हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं रह पाता है। चार ही पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चौथा जो है वही हमारा होना चाहिए लक्ष्य, लेकिन हम तीन में कहीं फंस जाते हैं। और कर्म उसके अनुसार हम करने लगते हैं। तो इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। आखिर वृक्ष है तो कोई बीज होगा, वृक्ष कैसे आया? तो दो ही बीज हैं इसके, एक है पाप और एक है पुण्य। अब मुझसे जो कर्म हो जाता, और ये कर्म फिर देखो, अब ये कर्म जो है ये बुद्धि से हमारा जो है सो प्रभावित क्षेत्र है। जो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसमें बुद्धि जो है ये सबसे
प्रधान है जो 3 गुण को पकड़ लेता, सत्व, तम, रज और तम। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण की वृद्धि करते रहना चाहिए मनुष्य। सत्संग के द्वारा, गुरु परंपरा से, हम लोग जो शिष्य हैं गुरु परंपरा में, तो कहा जाता है कि हमारे भगवान सबसे पहले सीता जी को उन्होंने बीज मंत्र दिया। सीता जी का प्रश्न होगा कि प्रभु हम आपको कैसे हमेशा प्राप्त करते रहें, तो बीज मंत्र दिया भगवान। अब सीता जी सोची हम इस बीज मंत्र को किसको दें, तो सबसे प्यारे सीता जी के पुत्र हनुमान जी, आहा, हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी से वो ब्रह्मा जी के द्वारा होते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र, उसके बाद धीरे धीरे वशिष्ठ, फिर नीचे पराशर, पराशर से फिर नीचे आ गया। और जब रामानंद में जब आया तो वहाँ 12 शिष्य बन गए। कबीर वगैरह आ गए यहीं पर, तुलसी कबीर सब आ गए। ये बीज मंत्र आज हमको प्राप्त हो गया है। इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और इस बीज मंत्र में बहुत बहुत बड़ी बात है कि ओम भी समाया हुआ है, अलग से ओम देने की जरूरत नहीं है। हम उस बीज मंत्र को बोलेंगे नहीं, वो गुरु परंपरा से आया, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे बहुत महत्व है। भगवान खुद दिए जानकी जी को, और वहाँ से यहाँ तक हम लोगों को प्राप्त हो गया है। आप उसका जप कीजिए, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा और विश्वास रखिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, सत्वगुण की वृद्धि होती जाएगी और रजोगुण और तमोगुण पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करें। अब जो दूसरा प्रश्न है ये भी बहुत ऊंचे दर्जे का है कि सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि जो विषय है, इन विषय है किसका? इंद्रियों का क्षेत्र है। जो रथ है बना हुआ, शरीर रूपी रथ, जिसमें सारथी बुद्धि है, मन लगाम है, घोड़े जो 10 हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उस 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, 5 कर्मेंद्रियों के 5, और उसके फिर अनगिनत विषय, विषयांतर, उधर की ओर ये मन बुद्धि को हर लेता, सारथी को पहले लुभाता है, इधर आओ न, उधर क्या देख रहे हो, आत्मा की तरफ बैठा हुआ है, उस पर आत्मा सवारी लिए हुए। मन कहता है बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि बीच में है, तो बुद्धि को कहता उधर क्या देख रहे हो, हमरे तरफ देखो ना, हम तुमको देखो ना, ये 10 विषय तुमको हम दिखाएंगे संसार का। अब वहीं पर बुद्धि अगर हमारा सत्व प्रधान है तो मन को रोक देगा, नहीं तुम्हारे बातों में हम आने वाले नहीं हैं। रजो प्रधान होगा तो जरूर भोगने की इच्छा हो जाएगी। जगत में सिर्फ भोग्य पदार्थ और क्या है, नश्वर सब। और तमोगुणी होगा तब तो बात ही छोड़ दो, उसका तो कथे बंद कर देते हैं। तो उद्धव जी का प्रश्न था कि इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, अब देखो क्या क्या उद्धव जी लगा दिए, कुत्ते, गधे और बकरे के समान। इन 3 पशु को ही क्यों लिया, सो ध्यान दो। कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं, इसका क्या कारण? भगवान हमको बताइए, हम आपके मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, अब आप चले जाने वाले हैं, कह रहे हैं आपके 7वें दिन हम चले जाएंगे उद्धव,
तुम मुझसे ज्ञान ले लो और मेरे पास रहना, रुकना नहीं, हम द्वारिका को समाप्त कर देंगे। तुम ले जाओ और संसार में हमारे भक्तों के बीच इस ज्ञान को बांट देना। इसको उद्धव गीता कहते हैं। एक तो हम लोग अर्जुन गीता सुनते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञान बस अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहंग बुद्धि कर बैठता है। बड़ा ध्यान से सुनिए। अपने स्वरूप को भूल जाता है। हमारा स्वरूप क्या? आत्मा। सियाराम में है, सभी में आत्मा है। भगवान इससे पहले कह चुके, आत्मा रूप में सभी के बीच में, जितने भी यहाँ बैठे हुए सब में आत्मा, भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहंग बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है। तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। मन को भगवान करें सत्व प्रधान है वो, लेकिन वहीं पर जाकर के वो रजोगुण की ओर झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प और विकल्पों का तांता बंध जाता है। बहुते संकल्प और विकल्प आने लगे तो समझो रजोगुणी हम हो रहे हैं। जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है उसमें संकल्प विकल्प बहुत कम आता है। अब जब संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है, अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है। जैसे संकल्प आएगा तो उस तरह का विषय, उसके विकल्प भी आ जाएंगे। ऐसे नहीं प्राप्त होगा, ऐसे हो जाएगा। और अपनी दुर्बुद्धि के कारण, अब बुद्धि को भगवान क्या कह दिए? दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि हटा दिए। बुद्धि में फिर ऊपर गए तो सद्बुद्धि, और नीचे चले गए बुद्धि तो दुर्बुद्धि। और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है। खूब बढ़िया से वो जानता है, इसलिए जानता है कि बैठा हुआ रथ पर आत्मा है। हरदम देखो गलत काम करने से पहले वो आत्मा मना करता है। इतना बात पक्का मान के चलो। अगर तुम तमोगुणी नहीं हो तब, तमोगुणी वाले को वही नहीं रोक पाता है। रजोगुणी तक तो जरूर रोकता है, सत्वगुणी वाले को तो निश्चित रोक देता है। नहीं, निंदनीय कार्य है भाई, क्यों कर रहे हो? तो इंद्रियों के बस होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने लगता है गाड़ी। अब ब्रेक भी जल्दी काम नहीं उतना करेगा। अब आपको स्टीयरिंग से ही संभालना है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। ये उच्च कोटि के साधक में ऐसा होता है। साधक को चाहिए, अब भगवान यहाँ पर थोड़ा सा सुझाव दे रहे हैं, अब चाहिए लगा रहे हैं।
कि साधक को चाहिए कि आसन, जो पतंजलि के जो क्षेत्र हैं, यम नियम आसन, तीसरा तो सर साधक को चाहिए कि आसन, मैंने इसका मतलब यम नियम का तो पालन करे ही तब भगवान आसन पर चले आए। आसन और प्राण वायु पर अप्राणायाम, तो आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे। मन बुद्धि को हरता है, इसलिए मन को पहले मोड़ लीजिए आप इन क्रियाओं से। यम नियम का पालन करते हुए आसन पे आइए। आसन को पवित्र करते हुए प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को अपने कंट्रोल में कीजिए। प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अभ्यास योगेन, गीता में अर्जुन से कर रहे हैं, अभ्यास योग से होगा अर्जुन, एक दिन में नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर ही कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे। और इस प्रकार अभ्यास करते समय, अब आपको अभ्यास कर रहे हैं तो असफलता तो आएगी, आप वहां पर थोड़ा भी दुखी ना हो। अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान देना, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, कोई ब्रह्मा के पुत्र भी नहीं बोल रहे हैं, सनक सनंदन जो 4 भाई कुमार हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ध्यान देना, तनिक भी ऊबे नहीं बल्कि और भी उत्साह से। जैसे आप अगर वहां पर असफल हुए तो और उत्साह से, और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाएं। कहते हैं भगवान प्रिय उद्धव मेरे शिष्य। अब भगवान सनक ये 4 भाई हैं कुमार, उनकी चर्चा करें कि मेरे जो 4 शिष्य हैं, सनकादि जो परम ऋषि हैं, परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है। भगवान के ही शिष्य हैं ये 4। कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, भगवान का जो विराट रूप है वहां से भी कहते हैं हटा लेने के लिए, विराट आदि में नहीं साक्षात मुझ में। भ्रमित मत होना उस विराट रूप में, तुम साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप में लगा दें। अब उद्धव जी का फिर अगला प्रश्न होगा, हम लोग अगली कथा में सुनेंगे। अवध बिहारी हो अवध बिहारी हो, कनक बिहारी हो, हम आए शरण बिहारी, हम आए शरण बिहारी, हम बिहारी
बात की रहा अजामिल। महाबात की रहा अजामिल, उसे मिला सूरधाम। महाबात की रहा अजामिल, ओ महाबात की नारायण जब लिया नाम हो, नारायण आगे लिया जब पुत्र का अपना नाम, कनक बिहारी जब जल में गजराज ग्राह में, जब जल में गजराज ग्राह में, युद्ध हुआ घन घोर, जब जल में गजराज हुआ घन घोर, जब जल में गजराज ग्राह में, युद्ध हुआ घन घोर। हार गया हार गया गजराज ग्राह से, हार गया गजराज ग्राह से, युद्ध हुआ घन घोर, हार गया गजराज को बोला, गौरव नंद किशोर कनक बिहारी हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ, तब बोला प्रहलाद, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण